ऑप्थेल्मोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा कंजक्टिवाइटिस कहलाता है और कंजक्टिवाइटिस का क्लासिफिकेशन हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। और इसको क्लासिकली डिफाइन किया गया है कंजक्टिवल हाइपरेमिया एसोसिएटेड विद डिस्चार्ज विच में बी वाटरी, म्यूकोइड, म्यूकोपुरुलेंट और पुरुलेंट। क्या मतलब हुआ इसमें कि कंजक्टिवा में हाइपरेमिया हो जाता है। हाइपरेमिया आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, आपने पैथोलॉजी में पढ़ा ही होगा। तो वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी अपन को फीचर्स में। अब यहाँ वाटरी, म्यूकोइड, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आएगा। वाटरी म्यूकस भी आ सकता है, म्यूकस के साथ पस आ सकता है और पस भी आ सकता है ना। टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस, तो इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, सिसेक्ट्रियल कंजक्टिवाइटिस और टॉक्सिक। सबसे पहला है इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, जो कि 5 तरीके का होता है: बैक्टीरियल, क्लेमाइडियल, वायरल, ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम और ग्रेनुलोमेटस कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वो फर्दर 4 टाइप्स का होता है: एक्यूट बैक्टीरियल, हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल, क्रोनिक बैक्टीरियल, एंगुलर बैक्टीरियल। क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो ये ट्रेकोमा, एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, नियोनेटल क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस, ये 3 तरीके का होता है। देन इसके बाद वायरल कंजक्टिवाइटिस, तो एडिनोवायरस की वजह से, एंटेरोवायरस, मोलस्कम कंटाजिनोसम, हार्पिस सिम्प्लेक्स, ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, ये सेपरेट एंटिटी है। और ग्रेनुलोमेटस कंजक्टिवाइटिस, जो कि पेरिनोड ओकुलोग्लैंडुलर सिंड्रोम। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है वो 6 टाइप का होता है: सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसमें है फीवर, सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और पेरिनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। वेनरल कीरेटो कंजक्टिवाइटिस, वर्नल कीरेटो कंजक्टिवाइटिस, एटोपिक कीरेटो कंजक्टिवाइटिस, जियांट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, फाइलेक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस और कॉन्टैक्ट डर्मेटो कंजक्टिवाइटिस, ड्रॉप कंजक्टिवाइटिस भी कहलाता है वो। सिसेक्ट्रियल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो यहाँ पे ओकुलर म्यूकस मेम्ब्रेन, फिम्फिगोइड, उसके साथ टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस और स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम, सेकेंडरी सिसेक्ट्रियल सीएल कंजक्टिवाइटिस और टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, हेमोफिलस मोरेक्सिला, इनकी वजह से होता है। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन की वस्कुलर रिस्पॉन्स, सेलुलर रिस्पॉन्स, ये सब अपन को देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स में अलग अलग टाइप के अलग अलग फीचर्स रहेंगे, जैसे डिस्कम्फर्ट, फोटोफोबिया, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज बैक्टीरिया है तो ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है, म्यूकोपुरुलेंट वाले का। देन ये हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, सूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद साइंस ऑफ एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, ट्रेकोमा को पहले इजिप्टियन ऑप्थेल्मिया भी कहते थे। ये क्रोनिक कीरेटो कंजक्टिवाइटिस है। इसमें सुपरफिशियल एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है कंजक्टिवा का और कॉर्निया का, ठीक है। मिक्स फॉलिकुलर और पेपिलरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। कंजक्टिवा के जो टिश्यू है उनका फॉलिकुलर रिस्पॉन्स, पेपिलरी रिस्पॉन्स, ये अपन को ट्रेकोमा में देखने को मिलता है। ग्रीक वर्ड ट्रेकोमा से आया है, इसका मतलब होता है रफ, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस अपीयरेंस ऑफ कंजक्टिवा को यहाँ पे डिफाइन किया गया है ना। तो ये ट्रेकोमा हो गया कि ट्रेकोमा जो है इसमें क्रोनिक कीरेटो कंजक्टिवाइटिस है और सुपरफिशियल एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है मेनली इसमें, साथ में जिसमें कंजक्टिवा और कॉर्निया का वो रफनेस हो जाएगी उसमें। तो ये हो गया। उसके बाद ये एक्टिव ट्रेकोमा, ठीक है, और ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन, ठीक है। ट्रेकोमेटस स्कार फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेकोमेटस हर्बर्ट्स पिट्स बन गए इसमें। ट्रेकोमेटस ट्राइकियासिस, इस तरीके से आप सारे देख सकते हैं। साइंस ऑफ एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। देन उसके बाद
सूडो मेम्ब्रेन एंड पेचियल सबकंजक्टिवाल हेमरेज, एक्यूट फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस। तो ये सब अलग अलग डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। दिस इज ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम। यहाँ पे बल्बर कंजक्टिवाइटिस के और वर्नल कीरेटोपैथी अल्सर हो रहा है उसमें, और जियान पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, देन उसके बाद